तो आज आपको बताने वाली हूँ वो डायग्राम जो एग्जाम में आने वाले हैं। अगर तुमने छोड़ा तो जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। एक और चीज जो सारे बच्चे कान खोलकर सुन लीजिए, इस वीडियो में, इस शीट में मैंने कुछ प्रैक्टिस ब्लैंक्स भी रखे हैं और ये पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जाके टेलीग्राम से आप ये पीडीएफ लीजिएगा और भरिएगा जो ब्लैंक मैंने छोड़ रखे हैं। तो आज मैं शुरू करती हूँ बिना किसी देरी के। बाय द वे, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और ये चैनल उड़ान भरने को तैयार है आपके एग्जामिनेशन के लिए। फिलहाल इस चैनल पे हम लोग 12th के बारे में बात कर रहे हैं और मेरी टीम नीट अभी पढ़ा रही है और मैं भी आप लोगों को नीट पढ़ा रही हूँ। तो कृपया करके क्लास 12th बोर्ड्स वालों बच्चों, ठीक है, क्लास 12th नीट वाले बच्चे ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि कौन से डायग्राम जो है ना बहुत पढ़ने छोड़ मत देना इसको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो पहले देखो, इन्फी नोट्स आपने स्कैन कर लीजिए बेटा। यहाँ से आपको लेना है क्या, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, दूसरा बायोलॉजी की फॉर्मूला शीट। बायोलॉजी की फॉर्मूला शीट हर उस बच्चे को लेने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि बायोलॉजी में फॉर्मूला नहीं आते, आप एक नंबर के मूर्ख है? जाइए और ले लीजिए यहाँ में से भाई, स्कैन कर लीजिए, ठीक है। नाइजर हमारा बैच जो है वो परफेक्टली फाइनली शुरू हो चुका है, सक्सेसफुली उड़ान भर चुका है। अगर आप भी इसका मेंबर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगी हुई है, कृपया करके जाइए, लिंक पे क्लिक करते ही सीधा एडमिशन पे आप आ जाएंगे, अपना एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। चलिए भैया, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर ये पूरी वर्कशीट मिलेगी, तो जाके सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें जो चीज़ आपको याद करनी है बेटा वो ये वाला पार्ट है। दिस इज, आपको एंथर का डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, चारों लेयर आपसे पूछी जा सकती है, आपको उसका फंक्शन पूछा जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आप किसी क्लास 10th में नहीं बैठे हुए कि आपसे पूछा जाए डायग्राम ड्रॉ करिए। डायग्राम ड्रॉ करने की कहानी अब गई। पर अगर आप क्लास 12th बोर्ड्स में पढ़ते हैं तो डायग्राम नहीं भी पूछा जाए तो भी आपको डायग्राम बनाना, नहीं तो 3 से 4 नंबर आपके यूं ही गए। और अगर आप नीट में पढ़ते हैं तो डायग्राम की लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए है। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ रखे हैं जो आपको भरना है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि स्पोरोजेनस टिश्यू इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द एंथर। नेक्स्ट जो डायग्राम है बेटा वो है पोलन ग्रेन का डायग्राम। पोलन ग्रेन का डायग्राम में आपको क्या चीज याद रखनी है कि पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव, तो दूसरी सेल का नाम क्या है बताइए? दूसरी सेल का नाम है जनरेटिव सेल। और इसका सीक्वेंस आपसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि बताइए पहले कौन आएगा, तो नंबर 1 पे ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। तो डायग्राम का विजुअलाइजेशन याद रखना है कि किसके बाद क्या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डायग्राम है दैट इज द ओव्यूल का डायग्राम। भगवान के लिए सारे बच्चों को ओव्यूल का डायग्राम आना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम सुंदर बनाना चाहिए, एकदम कॉपी बनाना चाहिए। नो, डायग्राम की लेबलिंग क्लियर होनी चाहिए और वो बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसमें आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और साथ में अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो ये कौन सा एंड है? चलाजल एंड। ये वाला ब्लैंक आपको भरना है। नेक्स्ट जो डायग्राम जो आपको भले ही बनाना ना आए बेटा, पोलन ग्रेन का डायग्राम आपको मे बी बनाना ना आए, पर इसका ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप खुद बना सकते हैं। और साथ ही साथ पोलन ग्रेन का सवाल तो हर बार आता ही है, एक्साइन, इंटाइन, स्पोरोपोलन, इनका जो है एक्साइन बना हुआ होता है। ये कौन सा पोर होता है? दैट इज अ जर्म पोर। जर्म पोर से क्या बाहर आती है? पोलन ट्यूब बाहर आती है जो कि इंटाइन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा वो है ये वाला डायग्राम, दैट इज द एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एग अपैरेटस में कितनी सेल्स होती हैं? 3 सेल्स होती हैं, 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल। बताइए कि जो सेंट्रल सेल है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। सिनर्जिड अगर दूसरे साइड है तो नेक्स्ट साइड पे चलाजल एंड पे क्या होती है? एंटीपोडल्स। तो आपको ये पूरी जानकारी चाहिए। मैंने ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं, ये ब्लैंक सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। नेक्स्ट ये डायग्राम आपको जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसमें, मतलब 3 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसको आप नहीं भी रटोगे पर अगर आपको आंसर लिखना है तो ये अपने आप बना सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम मुझे थोड़ा कम लगता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं है इंपॉर्टेंट, तो ये डायग्राम अभी आप छोड़ सकते हैं। बस इतना याद रखना कि अगर पोलन ट्यूब की एंट्री होती है तो एंट्री होने से पहले ही पहला सिनर्जिड उससे पहले नष्ट हो जाता है और दूसरा सिनर्जिड जब एंट्री होती है तब नष्ट होता है। ये आएगा? नहीं आएगा। नेक्स्ट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज द एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है लिखने के लिए, ऑब्जेक्टिव में, नीट वालों सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस क्या हैं? तो ये है ग्लोबुलर, ये है हार्ट शेप और ये है कॉटिलेडन। ब्लैंक छोड़ रखे हैं, आपको बनाना एग्जैक्टली ऐसे बनाओ जरूरी नहीं है, आप ऐसे बना लो, सीधी बात है। आपके पास टाइम नहीं, आप सीधे ऐसे एम्ब्रियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अगर आपको ये मोनोकॉट नहीं बन पा रहा है तो नेक्स्ट पेज पे मेज का मोनोकॉट डायग्राम है जो डेफिनेटली आपको आना चाहिए है। मोनोकॉट डायग्राम है, मेज का डायग्राम आना चाहिए बेटा, ठीक है। ये क्या होता है, एंडोस्पर्म जो हम लोग खाते हैं। ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या होता है बेटा जी, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या होता है बताओ। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं प्लूम्यूल, नीचे वाले को कहते हैं रेडिकल। प्लूम्यूल के ऊपर जो कवर होता है उसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, और नीचे जो कवर होता है उसे कहते हैं कोलियोराइजर। पर ये सिर्फ मोनोकॉट्स में होता है, ठीक है बच्चे। इज दिस क्लियर टू यू, बोलो जल्दी से। और ये क्या है बेटा जी, ये होता है स्क्यूटिलम। ये कौन सा एरिया है, स्क्यूटिलम, विच इज द कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आउट क्वेश्चन है। क्या आपको बनाना आता है? नहीं भी बनाना आता तो मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए कि मुझे डायग्राम बनाना नहीं आता, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताइए। और नीट वाला तुम तो याद कर लो, लेबलिंग याद कर लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये क्या है बच्चों बताओ, दिस इज द वासा डिफरेंशिया। ये क्या है बेटा जी, दैट इज अ बताओ जल्दी से, ये क्या है, वासा डिफरेंशिया है। तो ये क्या है, दिस इज द एपिडिडाइमस, ठीक है। ये क्या है बेटा जी, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फिम्बरी है, तो ये वाला एरिया क्या है, दैट इज द इन्फंडेबुलम, ठीक है। ये सारी चीजें मैं छोड़ देती हूँ। अगर पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम, तो ये क्या है, एंडोमेट्रियम, राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, स्पर्म का डायग्राम आउट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म तो आपको आना ही आना चाहिए। इसको क्या कहते हैं बेटा जी, एक्रोसोम। इसके अंदर क्या भरा होता है, एंजाइम भरा होता है, राइट बच्चे। ये क्या है बच्चे, हेड है। ये वाला बच्चे क्या होता है, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट। ये क्या है बेटा जी, दैट इज अ टेल, क्लियर। नेक्स्ट आप बात करिए स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, आउट क्वेश्चन है, इसमें से आउट क्वेश्चन है, आएगा। ये डायग्राम आप इतने बार पढ़ चुके हो कि खुद बनाना होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आप बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप ऐसा बनाइए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये डायग्राम जनरली केस बेस्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बनाने नहीं आएगा, ना 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 ना, ये बनाने नहीं आएगा, ये केस बेस्ड में आता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम मत सीखते बैठिएगा, बनाने नहीं आएगा। आप बना लो, बहुत अच्छी बात है, पर इतना भयंकर डायग्राम नहीं बनाना होता है भाई, थोड़ा थोड़ा बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्या ये आएगा, नहीं आएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल की स्टेज आपको लिखने के लिए पूछ सकता है, आप चाहे तो बना सकते हैं कि बेटा जी जाइगोट है, फिर जब मॉरूला बना तो उसमें एक मलबरी शेप का स्ट्रक्चर बना, ये सुनो बोलो, ठीक है। जब मॉरूला बना तो क्या बना, मलबरी शेप का स्ट्रक्चर बना। तो आप बना सकते हो, पर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्या इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस बनाना आना चाहिए है, ऐसा बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये है आपका दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको डायग्राम नहीं बनाना, पहचानना आना चाहिए। पेडिग्री, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, ये है सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री। ये आपको पहचान नहीं आना चाहिए। अगर इस बच्चे का डायग्राम दे दिया जाए और अगर इसमें से कुछ फीचर्स लिख दिए जाए तो आपको पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं, बनाने नहीं आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये डायग्राम पहचानने आ सकता है। रेप्लिकेशन आउट क्वेश्चन, आपको इसका डायग्राम आना चाहिए। अल्फ्रेड हर्शेल मार्था चेन अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, आपको ये डायग्राम बनना चाहिए है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डायग्राम से पूछ सकता है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछ सकता है तो बनाना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी सीखिए। ट्रांसक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एज इट इज बनाना जरूरी नहीं है, मैंने जो पीडीएफ दिया आप उससे भी बना सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह बनाने नहीं होते बेटा, जो लिखते जाओगे बनाते जाना। क्या ये हमको बनाना है, नहीं बनाना, ये पहचानने के लिए आता है। लैक ओपेरॉन, आप जब लिखोगे तो ये डायग्राम रटना नहीं है, प्रोसेस बनाते जाओगे। पिपोजिया बना लो, ठीक है। पहले रिप्रेशर को अलग रखो, रिप्रेशर अभी इससे बाइंड है, रिप्रेशर जब हटेगा तो भैया तीनों जीन एक्सप्रेस करने लगेंगे। अब आपको मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, जेड से क्या बनता है, वाई से क्या बनता है, ए से क्या बनता है, और जो हिंट है वो है जीपीटी, ठीक है। इवोल्यूशन सिर्फ मिलर्स का एक्सपेरिमेंट, बाकी कोई डायग्राम जो है वो बनाने तो नहीं आता है। और ह्यूमन इवोल्यूशन में ना बेटा जी ये वाला एक डायग्राम है जो ग्राफ में आपसे पूछ सकता है कि डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, उसके कैसे ग्राफ, जब लिखने के लिए पूछेगा तो आप बनाना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम, ये आपको लाइफ साइकिल बनाना आना चाहिए है, इतना लिखो जरूरी नहीं है। एंटीबॉडी का डायग्राम आउट क्वेश्चन है, चाहे नीट वाले हो, इसको रट लो, बनाना भी सीख लो। वायरस का, एचआईवी का लाइफ साइकिल आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। क्या ये बनाना, अब ये कैसे बनाओगे, पर स्ट्रक्चर ऐसा पहचानना आना चाहिए कि वो ओपियम का पौधा है, ये भांग का पौधा है, कैनाबिस सटाइवा, लीव्स ऑफ कैनाबिस है। ये वर्कशीट टाइप का मैंने आपको बना रखा है जो आपको पता होना चाहिए। बायोगैस प्लांट आपको बनाना आना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी आप डायग्राम से शो करोगे। आउट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनानी। अच्छा मेरी बात को ध्यान से समझिए, जब कभी भी इसको ना आपको लिखना है, प्रॉपर लिखना है, ठीक है। जब कभी भी अगर आपको ये लगता है कि ये डायग्राम मुझसे नहीं बनेगा
तो मैं क्या करूँ, अपने मन से वो डायग्राम बनाना शुरू करिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाने नहीं आएगा पर लिखने आएगा, तो एक बेसिक सा डायग्राम PBr 322 रट लीजिए, ये बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। PCR रट लीजिए, बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर रट लो, इंपॉर्टेंट है डायग्राम, मैं क्या करूँ, अब है तो है। इंसुलिन रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पिरामिड आउट क्वेश्चन, एक्सपेंडिंग कैसा दिखता है, स्टेबल कैसा दिखता है और डिक्लाइनिंग कैसा दिखता है, ठीक है। ओके, वो कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर, ये कैसे दिखाई दे रहा है, अर्न शेप, ठीक है। चलिए, डेंसिटी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ग्राफ इंपॉर्टेंट, बनाना सीखिए। जितने भी आपके दैट्स पिरामिड, चाहे नंबर का पिरामिड चाहे वेट का पिरामिड आना चाहिए, ग्राफ्स एंड पिरामिड दोनों इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चे वो सीखिए। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो मैंने आपको बताए, और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कशीट बना रखी है, और ये वर्कशीट जो है वो आपको शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और नीट इन्फिनिटी लाइव टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो मेक श्योर कि हर बच्चा इसको ज्वाइन करे। मैंने हर डायग्राम में एक एक ब्लैंक छोड़ रखा है, अगर आपको डायग्राम आता है तो आप वो ब्लैंक भर पाएंगे, और ये वर्कशीट दोनों के लिए है। किसके लिए बेटा जी, आपके नीट वालों के लिए भी है, बोर्ड्स वालों के लिए। अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो जाके टेलीग्राम पे ले लीजिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।